अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एफआईए कांस्टेबल के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ रह गए थे उनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू पाकिस्तान जीडीपी, कि एग्रीकल्चर का कितना शेयर है पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर। तो वो आपके पास बनता है अबाउट 24%। अब अक्सर आमतौर पर एब्रीवेशन भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि जीडीपी के बारे में है कि जीडीपी जो है ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है। तो जीडीपी जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर आपका मुल्क जो है वो जितनी भी सर्विसेज और जितनी भी गुड्स चीज़ें वगैरह प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है डैट इज़ कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, तो ज़राअत का जो इसमें शेयर आता है वो ऑलमोस्ट 24% है। HTTP की बात करें तो इसको हम पढ़ते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद इंस्टाग्राम की बात करें कि ये लॉन्च कब हुआ था, 2010 में हुआ था। बेसिकली जो इंस्टाग्राम है ये मेटा के अंडर आता है, मेटा इसको ऑन करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी इंस्टाग्राम को किसने फाउंड किया था, तो 2010 के अंदर केविन सेस्ट्रॉम और माइक कैरिगर, ये दो बंदे थे जिन्होंने इसको जो है वो फाउंड किया था, इसको बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, द गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कौन करता है, फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये आपके पास ना, इधर देखें, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके पास नीचे की तरफ साउथ अमेरिका है और इधर बीच में मेक्सिको का एरिया आता है। अब ये जो मेक्सिको के पास यहाँ पे एक स्ट्रेट आता है जिसको हम फ्लोरिडा स्ट्रेट कहते हैं, ये बेसिकली जो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है जो यहाँ पे मौजूद है गल्फ़, उसको ये सारा इधर अटलांटिक ओशियन है इसके साथ कनेक्ट करता है, तो फ्लोरिडा स्ट्रेट करता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट 13.6% करता है। हसनी पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है। उसके बाद कारला खान के बारे में आता है कि इनको किस पोर्ट से एसोसिएट किया जाता है, तो वो स्क्वैश से एसोसिएट किया जाता है। अमेज़न रिवर जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, अगर आपसे माइल्स में पूछे तो 4345, और अगर आपसे किलोमीटर्स के अंदर पूछ ले तो 6992 किलोमीटर बनती है। उसके बाद फेसबुक के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है, तो वो कैलिफोर्निया के अंदर है। नेक्स्ट है कि होली कुरान के अंदर कितने पारे हैं, उसको पार्ट्स बोलते हैं, तो 30 हैं। वैन जो है स्टैंड करता है किसके लिए, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। वैन एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीन एब्रीवेशंस अक्सर पूछी जाती हैं। अब एग्जांपल पूछ लेता है आपसे कि जी वैन की एग्जांपल बताएं, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होते हैं आपके पास, ये वैन की एग्जांपल आ गई। ये जो आपका सिम वाला नेटवर्क होता है ना, जैसे आप 3G 4G और 5G यूज़ करते हैं, ये आपके पास मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की एक एग्जांपल आ गई। इसके बाद हम देखते हैं तो रैम की बात करते हैं। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल एब्रीवेशन है। एक रोम पूछता है, ROM, तो उसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद लैन स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और इसके अलावा मैंने बताया था कि मैन होता है जो स्टैंड करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पाकिस्तान को उसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब मिला था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो तकरीबन 9 साल के बाद मिला था, 1956 के अंदर। 47 में हम आज़ाद हुए थे, तो 9 साल बनते हैं। उसके बाद है जी MS एक्सेल जो है वो बेस करता है, यानी कि वर्किंग किसके ऊपर करता है, विंडोज़ के ऊपर करता है। MS एक्सेल जो है ये आपका सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर कैलकुलेशंस वगैरह की जाती हैं बिजनेस से रिलेटेड, और आप रिकॉर्ड्स वगैरह भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं, डाटा वगैरह भी। उसके अलावा विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो पेशावर रेडियो स्टेशन था। और इससे रिलेटेड एक और MCQ आता है कि जो पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान था वो कहाँ से अनाउंस हुआ था, तो वो लाहौर रेडियो स्टेशन से अनाउंस हुआ था। उसके अलावा नमाज जो थी वो गिफ्ट की गई थी किस इवेंट के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के इवेंट पे। और व्हाट इज़ द नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाकिस्तान का डफली है। नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है। नेशनल एनिमल जो है हमारा वो मारखोर है। नेशनल बर्ड जो है हमारा वो चकोर है। नेशनल मोनूमेंट जो है हमारा वो पाकिस्तान मोनूमेंट है, जो कि 2007 में बनाया गया था और इस्लामाबाद में ये मौजूद है। ये भी अक्सर पूछ लेता है। उसके अलावा है कि
किस बंदे ने सबसे ज़्यादा जो ओडीआई रन्स हैं वो स्कोर किए पाकिस्तान की तरफ से? वो स्कोर द मोस्ट ओडीआई रन्स फॉर पाकिस्तान? इंजमाम उल हक। करेंसी जो यूएसए की है वो डॉलर है। दुनिया के अंदर मोस्टली जो ट्रेड होती है वो डॉलर के अंदर ही होती है, यूएस डॉलर के अंदर। सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसको आप क्या कहते हो? स्क्रीन आउटपुट को कहते हो, चाहे वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाई दे रही हो या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसको आप सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स? इसके 3 पार्ट्स होते हैं यूआरएल के। उसके बाद एनएचए की हम बात करें तो एनएचए जो होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहते हैं। सैफ गेम्स जो हैं ये 1989 के अंदर पाकिस्तान में मुनक्किद हुई थी। अब सैफ गेम से रिलेटेड इसकी एब्रीवेशन पूछ लेता है कि सैफ क्या है, तो इसको हम बोलते हैं साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक अभी हमने डिस्कस किया, नेशनल एनिमल हमारा मार्कोर, नेशनल बर्ड चकोर, फ्लावर जैस्मिन। नेशनल ट्री के बारे में पूछता है तो वो देवदार है, सीडर। और उसके अलावा नेशनल लैंग्वेज के बारे में उर्दू। और नेशनल पोइट हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़ है और नेशनल स्पोर्ट हमारी हॉकी है। ये वो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से वो अक्सर एमसीक्यूज पूछता है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड डेजर्ट जो है वो सिंध के अंदर लोकेट करता है। जो पंजाब के अंदर टोटल डेजर्ट्स हैं वो 2 हैं, जिनमें एक पहला आपके पास चोलिस्तान आ जाता है। पंजाब में 2 हैं, पाकिस्तान में 5 हैं टोटल, वो आगे चल के बताता हूँ। पंजाब के अंदर 2 हैं, एक चोलिस्तान डेजर्ट आ जाता है और एक आपके पास थल डेजर्ट आ जाता है। थल डेजर्ट जो है ये बखर वाले एरिया मियाँ वाली साइड पे हो जाता है और चोलिस्तान डेजर्ट जो है ये अब बहावलपुर वाली साइड पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जी टोटल मेजर डेजर्ट्स की, तो ये 5 होते हैं जिनमें पाकिस्तान में पाए जाने वाले पहले नंबर पे आपके पास थल डेजर्ट है, सिंध में लोकेटेड है। दूसरे नंबर पे आपके पास चोलिस्तान डेजर्ट है, पंजाब में बावलपुर रीजन के अंदर लोकेटेड है। थर्ड आपके पास थल डेजर्ट आ जाता है जो कि बखर वाली और मियाँ वाली साइड पे पंजाब में ही लोकेटेड है। चौथा आपके पास खारान डेजर्ट आ जाता है जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। पांचवा जो आपका स्कर्दू के अंदर कोल्डेस्ट डेजर्ट है, डैट इज़ कटपाना डेजर्ट, ये जीबी और स्कर्दू के अंदर मौजूद है। तो ये 5 डेजर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, 2 उसमें से पंजाब के अंदर पाए जाते हैं, एक सिंध में और एक बलूचिस्तान में और एक जीबी के अंदर है। आगे चलते हैं जी, रोम के बारे में पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं हम रोम को, ये इसकी एब्रीवेशन है। कुरान पाक की शॉर्टेस्ट सूरा जो है वो कौन सी? सूरह कौसर है, इन्ना अतैना कल कौसर। लॉन्गेस्ट सूरा जो है वो सूरह बकरा है। और उसके अलावा लॉन्गेस्ट वर्स के बारे में भी पूछता है तो वो सूरह बकरा की 282वीं आयत है, आयातुद्दैन, जो बेसिकली लेन देन के मामला से मुतल्लिक है। अक्सर लोग जो हैं वो आयतुल कुर्सी को लॉन्गेस्ट कंसीडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हज़रत याकूब जो थे उनका टाइटल क्या था? उनका टाइटल इसराइल था और इसी वजह से उस कौम का नाम, उनकी कौम का नाम बनी इसराइल पड़ा। एएसआई जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए स्टैंड करता है। पंजराब पास जो है ये चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है और ये कराक्रम रेंज के अंदर, माउंटेन रेंज जो है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास हलीजी लेक है, ये सिंध के अंदर मौजूद है। सिम की एब्रीवेशन पूछ लेता है, सिम स्टैंड्स फॉर तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी सूराज स्टार्ट विद कुल। कुल जो है उससे कितनी सूराज स्टार्ट होती हैं? 4। इसको आप 5 कर लें, ये 4 नहीं 5 होगा, क्योंकि मुझे याद आया एक आपके पास सूरह जिन्न होती है, दूसरी आपके पास सूरह काफिरून है, तीसरी आपके पास सूरह इखलास है, चौथी सूरह फलक है और 5वीं जो है वो सूरह नास आ जाती है। तो 5 आपके पास ऐसी सूरत हैं जो कुल से स्टार्ट होती हैं। और उसके अलावा टोटल प्रॉफिट्स जिनको कुरान पाक में मेंशन किया गया है वो 25 के करीब प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद है जी CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। होली कुरान के अंदर जो ये इसका रिवील होने का अरसा था वो 23 साल था, एक्चुअल में वो 22 साल और 5 माह बनता है, 5 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मक्की पीरियड, इसमें से 13 ईयर्स है। मक्का के अंदर जब नाजिल हुआ कुरान वो 13 साल के अरसे में नाजिल हुआ, मदनी में 10 साल के अरसे में नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह पे पहली वही जो थी वो 40 साल के अरसे में नाजिल हुई। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र तक इस दुनिया से आप चले गए। लेक विक्टोरिया जो है इसकी लेंथ अक्सर पूछता है तो 337 मीटर है। और इसके अलावा ये लोकेटेड कहाँ पे है? अफ्रीका में, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर
लोकेटेड है, लेक विक्टोरिया इनके साथ बॉर्डर शेयर करती है। हुद जो एक परिंदा था वो हज़रत सुलेमान की स्टोरी के अंदर जो है वो बयान किया गया है। उसके अलावा HTV की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास CCTV है, क्लोज सर्किट टेलीविजन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास है अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स अदर्स इज कॉल्ड, एक ऐसा बंदा जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, गुलिबल बोलते हैं। एक वर्ड होता है गटी, GUTTY, इसका मतलब होता है ब्रेव, कर्जियस, शोइंग डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह। और इसका एंटोनिम का मतलब है उलट, अगर सिनोनिम कहता तो फिर आप इनमें से कोई भी वर्ड चूज़ कर लेते, ब्रेव, कर्जियस वगैरह वगैरह में से। लेकिन अब जब उसने उल्ट कहा है तो टिमिड होता है, वीक को कहते हैं, डरपोक को कहते हैं, बुजदिल को कहते हैं, तो टिमिड होगा। उसके बाद है स्कफल के लिए, नाउन ऑफ स्कफल जो है वो क्या होगा, मतलब कि इसका इससे मिलता जुलता जो वर्ड है वो क्या होगा, स्ट्रगल, या फिर आप फाइट भी कह सकते हैं, दोनों इसके मीनिंग में आ जाते हैं। उसके बाद है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मदर नेम था, माँ का नाम था, वो क्या था, मिथी बाई था। KDA जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोलते हैं। फातिमा जिन्ना जो हैं वो कायद मौज़ोलियम के अंदर जो है वो दफन है कराची में। अच्छा, फातिमा जिन्ना के साथ एक चीज़ और बता दूं, लियाकत अली खान साहब भी जो हैं वो कायद मौज़ोलियम के अंदर ही दफन है। तो 3 शख्सियत कायद मौज़ोलियम में दफन है, एक कायद आज़म, एक मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना, और दूसरी चीज़ तीसरे नंबर पर लियाकत अली खान साहब, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के। वेयर आर कायद आज़म फातिमा जिन्ना एंड लियाकत अली खान बरीड, तो ये कराची मज़ार कायद कम्प्लेक्स के अंदर है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, नेटो का जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है मार्क रूट। उसके बाद है होली कुरान वाज रिवील्ड इन द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ, 23 साल में, यानी 22 साल और 5 माह एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे। उसके बाद है जी MS एक्सेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप अपना डाटा वगैरह फिल करते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ये कब साइन हुई थी, सितंबर 1960 के अंदर। इसके तहत आपके 3 दरिया जिनमें इंडस, झेलम और चनाब जो थे, इनके ऊपर, इनके पानी पे पाकिस्तान का राइट था, और इसी तरह 3 दरिया जैसा कि रावी, ब्यास और सतलज, इनके ऊपर इंडिया का राइट था। ये 1960 के अंदर पास हुई, कराची शहर के अंदर इसको साइन किया गया था। और एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि इसको ब्रोकर किसने किया था, मतलब किसने इसमें एज अ मीडिएटर का रोल अदा किया था, तो वो वर्ल्ड बैंक ने किया था, ये लाजमी पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा इस पे सिग्नेचर्स किसके हुए थे, तो वो अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साइन किए थे, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये कुछ MCQs थे जो इंटरकास्टल ट्रीटी से रिलेटेड थे। आई होप कि आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, समर ओलंपिक जो 2028 के अंदर होने हैं वो कहाँ पे होंगे, लॉस एंजल्स USA के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो बिट होता है। तरबेला डैम जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, सवाबी KPK के अंदर। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी वो कहाँ पे हुई, 6 हिजरी में हुई। किसने लिखी थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखी थी, प्रेस्क्राइब की थी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई, ये सॉरी ये एक लिखा हुआ है, इसको कर लें 12 अप्रैल 1949, यानी 12 अप्रैल 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था इसको। और पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाना था, तो इसलिए इस मकसद के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया था। तो ये 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया। नेक्स्ट आते हैं गैस यूज्ड इन द बैलून्स एंड एयरशिप्स, वो हीलियम गैस है। बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 हैं आपके पास, नाम तो आपको आते ही होंगे। विच इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ल्यूनर एलिप्स, अर्थ बिटवीन द सन एंड मून। ये आपके पास, ये देखें, ये बड़ा सारा हम सन बना देते हैं और ये छोटा सा मून बना देते हैं। इनके दरमियान में, ये दरमियाने साइज़ की ये जो हमारा अर्थ है, जब ये मून और सन के दरमियान में आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूनर एलिप्स बोलते हैं। उसके बाद है जी ग़ज़वा तबूक जो है वो कब लड़ी गई, 9 हिजरी में लड़ी गई। हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आपके पास UNO का ही एक ऑर्गन है, पार्ट है, ये दी हैग नीदरलैंड के अंदर है। और इसके अक्सर जजेस से रिलेटेड पूछा जाता है, 9 साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं और तादाद इसके जजेस की 15 होती है। ये भी आपसे अक्सर सवाल में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, वो मारखोर है, ISI का लोगो भी है, इसको तो सभी जानते होंगे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वारसक डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड है काबुल रिवर के ऊपर,
और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन में है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना 1993 के अंदर बनी थी। इसका मकसद जो था वो करप्शन के ख़िलाफ़ फाइट करना था, और इसके अलावा ये आपका जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, CPI इंडेक्स, इसको भी ये शाये करती है, पब्लिश करती है। तो इसका हेडक्वार्टर आपके पास बर्लिन में है, जर्मनी। इसको जो है कंट्री जो है इसमें वो जर्मनी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं 1993 के अंदर बनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये हम पहली बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है मानसर लेक की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान है। और फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर पहले पुराने टाइम के अंदर वो जो फिलामेंट बल्ब आते थे, इसमें जो ये फिलामेंट होता था इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो किस धात से बना होता था, मेटल से, वो टंगस्टन वायर से बना होता था। जब ये जैसे हीट होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा एक सवाल पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो कब डिस्कवर हुआ था या कब इन्वेंट किया गया था, सॉरी। तो थॉमस एडिसन एक बंदा था जिसने इसको इन्वेंट किया था 1879 के अंदर। ये बात भी आपने याद रखनी है, थॉमस एडिसन ने इसको 1879 में ईजाद किया था। इसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से था। उसके बाद है फर्स्ट गैस फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान 1952। सुई गैस फील्ड हमारे पास 1952 सुई के मुकाम बलूचिस्तान में डिस्कवर हुई थी। K2 जो है ये आपके पास हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड भी हमने कुछ MCQs ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर कवर किए थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको जाकर देखें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसी लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद करेंसी ऑफ USA डॉलर है, पहले भी कर चुके हैं। Ctrl+K जो है हम हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो थे, इन्होंने फेसबुक को जी फाउंड किया कब, 2004 के अंदर। थॉमस कप जो है ये बेसिकली एसोसिएट किया जाता है बैडमिंटन से। आशियान एक हेडक्वार्टर इसका जो है वो जकार्ता के अंदर है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आशियान। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस वाला लेक्चर भी नहीं देखा तो वो भी काइंडली जाकर देखें। आपकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएंगी। 3 लेक्चर्स हैं और आपकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट रिपीटेडली पूछी जाती हैं हमने उनको उस लेक्चर्स के अंदर कवर किया। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो काइंडली जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं सार्क। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड? सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर लोकेटेड है, और ये 1985 के अंदर बनी थी। और इसके जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। डॉस का पूछता है तो इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डॉस। नेक्स्ट आपके पास है MS वर्ड जो है, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक एक्स होती है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल ऑफ टर्की जो कि अंकारा है। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, आपने कैपिटल्स और करेंसीज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की याद करनी है, वो आपके साथ शेयर भी कर दी जाएंगी क्योंकि यहाँ से आपसे अक्सर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी, बार बार ये रिपीट हो रहा है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है वो नाइल है बाय लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वाटर फ्लो के हिसाब से पूछे कि वाटर फ्लो किसका ज़्यादा है तो वो अमेजोन रिवर का है। फिर उसके बाद फेसबुक को 2004 में लॉन्च किया गया। किसने किया? मार्क जुकरबर्ग ने किया। Ctrl+K जो है वो हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। होली कुरान जो है वो कितने अरसे में हुआ? रिवील 22 साल 5 माह में। MS एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी जो थी वो कब साइन हुई? सितंबर 1960 में। देखें बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा समर ओलंपिक गेम्स 2028 में जो हुई वो आपके पास कहाँ पे होनी है? लॉस एंजलिस USA के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में कौन होता है? तो वो चेयरमैन सेनेट होता है। उसके अलावा फर्स्ट हज जो है वो परफॉर्म किया किसने? हज़रत। अच्छा देखें जी, यहाँ पे ना आपके पास 2 तरह के सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछता है कि जी फर्स्ट हज जो है वो परफॉर्म किया किसने किया, तो आपने लगाना है हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा। काबा के गिर्द उन्होंने सबसे पहला हज जो है वो किया था। लेकिन जो फुल फॉर्म के अंदर हज को परफॉर्म किया गया था, जब फ़र्ज़ कर दिया गया था, तो वो उस वक्त जो पहला हज किया था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगम्बरों में से किया था, और एक ही हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो ये कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इसको आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। केमिकल फार्मूला जो है वो वाटर का H2O है। कैलिफ्स ऑफ इस्लाम देखें जी, हज़रत अबू बकर फर्स्ट है, हज़रत उमर सेकंड है, हज़रत उस्मान थर्ड है, हज़रत अली फोर्थ है। कायदे आज़म जो थे उन्होंने अपनी 12 इतला कहाँ से की? किस इदारे से की? लिंकन से की। हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की K2 है। नेशनल फ्लावर जैस्मीन है।
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखें जी ये कैसे होते हैं, लाइक आपके पास ये दो एंगल हैं, ये पहला लगा लें, ये तीसरा, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये इक्वल है। नेक्स्ट एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड को कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास सिटी ऑफ लाइट्स है जो कि कराची है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ कब किया था? 30 सितंबर 1947 को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं। पाकिस्तान का नाम किसने सजेस्ट किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। कब किया था? 1933 के अंदर किया था। एक किताबचे के अंदर किया था, उस किताबचे का नाम क्या था? नाउ और नेवर पैम्फलेट था ये, इसके अंदर शाये किया था। आईएमएफ जो है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए। साइम जो है वो ओल्ड नेम किसका था? थाईलैंड का। फेसबुक को जी दोबारा से 2004 के अंदर लॉन्च किया गया, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए होता है। MS पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? .pptx है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शंदूर पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? चित्राल और गिलगित को करता है कनेक्ट। इसके अलावा मिरानी डैम जो है वो कहाँ पे? बलूचिस्तान में है, दश्त रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्टेड है, ये भी याद रखना है आपने। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? तो SMTP है, ये आपके पास एक प्रोटोकॉल है जो बेसिकली आपको डिफरेंट होस्ट के दरमियान ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो प्रोटोकॉल है ना SMTP, ये बेसिकली आपको जो मेल्स होती हैं ना उनको सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसके अलावा एक होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। तो रिसीविंग ईमेल के लिए आपके पास एक होता है POP3, ये आपने याद रखना है। POP3 होता है बेसिकली, ये फुल एब्रीवेशन है आपके पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका। और एक और आपके पास होता है IMAP, ये भी आपका ईमेल को रिसीव करने के लिए होता है, इसको कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये दो होते हैं जो ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान जावेद खान मंदोखेल है, सॉरी जावेद नहीं, जाफ़र खान मंदोखेल, ठीक है, जाफ़िर इसको कर लीजिएगा। LOC जो है इसको किस एग्रीमेंट के अंडर ये नाम दिया गया? तो शिमला एग्रीमेंट में दिया गया, पहले ये सीज़ फायर लाइन थी। उसके बाद खारान डेजर्ट बलूचिस्तान में लोकेटेड है। रूइंस ऑफ हड़प्पा साहिवाल में पंजाब के इलाके में मौजूद हैं। जावा ट्रेंच जो है ये आपके पास पैसिफिक, नहीं ये गलत है, जावा ट्रेंच जो है अटलांटिक ओशन के अंदर। ये जो जावा ट्रेंच है ना ये आपके पास इंडियन ओशन में इंडोनेशिया के करीब मौजूद है, और इसको दूसरा नाम इसका होता है सुंडा ट्रेंच। एक मैरियाना ट्रेंच है जो कि आपके पास पैसिफिक ओशन में मौजूद है, एक आपके पास जावा ट्रेंच है जो कि इंडियन ओशन के अंदर मौजूद है, इसका दूसरा नाम सुंडा ट्रेंच है। नेक्स्ट इस्लामिया से रिलेटेड एक MCQ है। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 2AH, यानी कि 9 शबान 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। ज़कात ऑफ निसाब जो है सिल्वर के ऊपर 52.5 तोले है, और यानी चांदी पे, और सोने के ऊपर 7.5 तोले है। और आपसे पूछ लिया जाए कि कितना होता है तो 2.5% होता है, 2.5 इतनी ज़कात आपने देनी होती है। मतलब अगर 1 लाख रुपये तो उसके ऊपर 2,500 रुपये ज़कात बनती है। USP जो है वो स्टैंड करता है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के लिए। पाटा जो था वो KPK के अंदर मर्ज हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी? ये 2018 के अंदर जो है ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें जितनी भी जो फाटा की एजेंसीज थी उनको मर्ज कर दिया गया था KPK के अंदर। उसके बाद है जी आपके पास एक एनोलॉजी है, जैसा कि बुक जो है वो रीडिंग के लिए होती है, तो फॉक कांटा जो होता है वो खाने के लिए होता है। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स के अंदर है। उसके अलावा कुरान पाक के अंदर कितने सजदाज हैं? तो 14 हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो थे लियाकत अली ख़ान थे। माउंटेन पीक जो है दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की, तो वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। टंडा डैम जो है वो KPK के अंदर है। और हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? 1905 के अंदर की थी, लेकिन 1911 के अंदर इसको दोबारा से रिवर्स कर दिया गया था,
और दिल्ली दरबार के अंदर जो है ना इसका अनाउंसमेंट हुई थी इसके एनलमेंट की कि इसको रिवर्स किया जा रहा है। तो ये आपके पास जो कुछ एमसीक्यूज़ थे जो रिपीटेडली कांस्टेबल के पेपर्स के अंदर देखने को मिले हैं और हमने इनको कोशिश किया है कि सारों को एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करें, लेकिन वो वीडियो लेंथी हो रही थी तो इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर लिया है। अब सेम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एलडीसी के लिए होगा और इसी तरह फिर यूडीसी के पेपर्स को कवर करेंगे और इसी तरह फिर एएसआई और एसआई के और असिस्टेंट के। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।